हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और सच में ना मैं थक चुकी हूँ यार कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक तो मेरे हस्बैंड मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं और मुझे कोई सुना देते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपने व्लॉग का शुरुआत और सारी चीज़ें जो आगे आप लोगों से बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं बस गैस क्लीन कर रही थी। देखो, एक तो बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है ही। चलो हस्बैंड थोड़ा बहुत चल पा रहे थे, कुछ काम का भी एक था ना कि चलो वो आगे चल के कुछ काम करेंगे। अब तो उसका भी कोई है नहीं कि वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक तो देखो उनकी इतनी महंगी दवाइयाँ आती है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, ऊपर से पैर का है जो अभी डॉक्टर ने कहा ही नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव साइन दिया ही नहीं है कि ये ठीक होंगे नहीं होंगे, बिना वॉकर के कभी चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। चल भी पाएंगे तो वॉकर लेकर ही, क्योंकि बस इनकी ये जो हड्डियां है जो कमज़ोर हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन खाते हैं कि जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जाती है, कैल्शियम बाहर निकलती है और कैल्शियम ज़्यादा खाना नहीं है। मतलब एकदम अगर नॉर्मल इंसान होते ना तो कुछ कह भी सकते थे, डॉक्टर यही बोलते हैं, अब कुछ भी नहीं कह सकते। सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। अब आपको पता है, मैंने कल भी आप लोगों से बोला था मकान को लेकर, बात मेरी यहाँ पे ना 3-4 महीनों से अटकी है। देखो, किराया मुझे देना है, सब कुछ मुझे करना है, पर मेरे हस्बैंड को यहाँ से नहीं जाना है। देव का स्कूल है, बोले तुम अपने बारे में सोचती, किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं क्या करूँ, एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ, पर मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता है सच में। यहाँ पे देखो इतने कपड़े निकाल रही थी मैं, और इसलिए मैं ज़्यादातर कपड़े ना मशीन में नहीं धुलती हूँ क्योंकि एकदम भारी हो जाते हैं और मेरा जो ड्रायर है ना वो ख़राब हो चुका है। तो फिर मैं ऐसे ही डालती हूँ, हाथ से ऐसे कोर के और फिर डाल देती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, आपको ईजी लगते होंगे इसे वीडियो में देख के, या पर जो करता है ना उसको ही पता है। और साथ में देखो 2 बच्चों का तो मैं करती थी, उनको खाना देना, उनको खाना खिलाना, पानी देना, स्कूल भेजना, और भी जो उनके होते हैं नहलाना धुलाना। पर अब मेरे हस्बैंड भी वो स्वयं नहीं कर सकते, स्वयं नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ना मुझे और भी ज़्यादा है जो अब मेरी बॉडी ना जवाब देने लगी है कि आरती अब पता नहीं क्या होगा, भगवान ही जाने, पर बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद देखो फिर मैं आप लोगों से, तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से जितने 24 घंटे हो, 24 घंटे में अगर मेरे को रात को ही नींद है कि अगर मैं 8-10 घंटे नींद ले ली तो ले ली। उसमें भी ना शिव क्या करता है कि कम से कम 4 से 5 बार उठता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उठते ही प्रॉपर वो सो ही नहीं सकते कि आराम से वो 8-10 घंटे की नींद ले रहे, नहीं, वो बीच बीच में उठते हैं। और फिर मैं इस कारण ही ना जो वो मेरी बॉडी वो जवाब देने लगी। अभी अभी देखो मैं ना गेहूँ बीन रही हूँ। शिव को और इसके पापा को मैंने बोला, शिव सो गया था, मैं कहा ठीक है तुम भी आराम कर लो, मैं कर लूँगी बाहर। और बाहर ना ऐसी लू की लपट लग रही थी, मैंने देव को बोला देव मैं अकेले काम कर लूँगी, पर शायद कहीं ना कहीं देव को ना मेरे ऊपर दया आती, तो बोला मम्मी मैं करा लूँगा। तो हम यहाँ पे ना गेहूँ है जो उसको देख रहे हैं। ये चीज़ें मेरे साथ ना 2-3 दिनों से हो रही कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि देखो एक तो मेरे पास ना कोई सपोर्ट भी नहीं है कि मेरे पास कोई सपोर्ट हो, मैं यूट्यूब से ही छुट्टी लूँ या फिर काम से छुट्टी लूँ, है ना। जैसे मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई तो उनको बच्चों को ही मुझे ही देखना है, ऐसा है। अगर मेरे को रेस्ट मिले ना थोड़ा, या फिर ये यूट्यूब का टेंशन है, मेरे हस्बैंड की दवाइयों का या और जो खर्चे हैं उनका थोड़ा टेंशन कम होना, शायद मैं थोड़ा सा और भी अच्छी लगूँ। अभी मुझे चक्कर ज़्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, मुझे नहीं पता। और बीपी मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं कराया, पर मेरे हस्बैंड बोलते बीपी चेक कराना, पर मैं इन सच्ची सो ही नहीं रही हूँ। अभी ये देखो, अभी मैं आप लोगों से सीधे नाइट को मिल रही हूँ करीब 7:30 बजे। और 7:30 बजे देखो हमारे घर के सामने ना ये प्याज वाला आया था, करीब 10 रुपये किलो वो दे रहा था। पहले हमें पता था कि ये सूखी प्याज है तो हम इसको रख लेंगे, क्योंकि आने वाले समय जो महंगी हो जाती जुलाई अगस्त में। तो मैंने इसको करीब 10 किलो ले ली थी, ठीक है, 100 रुपये की ले ली थी 10 किलो प्याज, कि चलो देखो लाना पड़ता है ले जाना पड़ता है। ये भी मैं ऊपर मैं खुद ही लेके आई थी ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, लगती है कि चलो ठीक है नहीं आनी ही काम है, पर बाद में समझ में आया था। तो अभी क्या हुआ ना, ऐसे से लगा लो, ऐसे से लगा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे सिर में लगा लो, ऐसे ऐसे कर लो। तो अभी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो शिव भी मेरे पास है और बात करने नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं उसको बिज़ी रख रही हूँ। आलू प्याज मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ, क्योंकि मंडी हमारे यहाँ शनिवार को ही लगती है, और फिर वहाँ से उतना ढो के लेकर आओ, उससे अच्छा एक बार ढो के ले आओ।
फिर पता नहीं मेरे हस्बैंड को कहाँ से दया आ गई, तो वो थोड़ा बहुत देखो काम मेरे से खुद से काम कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। पर जो उनकी जो तीखी जवान है ना, वो थोड़ी सी मेरे दिल में लग जाती कि मेरे लिए, अपने लिए कोई भी नहीं सोचता है कि हाँ अगर आरती बोल रही है इस घर को खाली करने के लिए, इधर से जाने के लिए, तो कुछ उसके पीछे रीज़न होगा। पर वो नहीं समझ रहे हैं। बस आप लोगों से ये कहें कि आप ही लोग समझाओ, आप लोग की बात मान जाए। भाई मैं तो बोल बोल के हार गई हूँ, बोल बोल के थक गई हूँ। और अगर मैं अकेले कोई फ़ैसला ऐसा लेती हूँ ना, तो फिर उसमें शायद आप लोग भी मुझे कहेंगे और फिर जो है कि समाज भी मुझको ही कहेगा। इस वजह से यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी और अभी मेरी गैस ख़त्म हो जाएगी, देखना आप लोग। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बंधा की, बंधा को मैं 3 पानी से धुलूँगी, क्योंकि मैं हर सब्ज़ी वैसे भी बहुत ऐसे ही 2-3 पानी से धुल के ही बनाती हूँ। तब मैंने कुकर चढ़ा दिया, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना, कुछ सब्ज़ी ऐसी होती हैं जो स्टील की लोहे की कढ़ाई में पकती नहीं है, वो स्टील की बर्तन में ही पकती है। तो मेरा कुकर जो है वो स्टील का ही, तो मैं इसमें ही छौंक लगा दूँगी। मेरे यहाँ वैसे ज़्यादातर बर्तन हैं वो जो लोहे है या स्टील के ही हैं, सिल्वर के एक भी बर्तन नहीं है। एक डंका है, वो भी जब मेरी गृहस्थी अलग हुई थी ना, जब मैं मतलब यहाँ रहने आई थी, तभी मैंने वो डंका ख़रीदा था 40 या 50 रुपये का, सिर्फ वही है। उसमें हम ज़्यादा यूज़ कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बस यही डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि सिल्वर यूज़ नहीं करना है। वैसे नॉर्मल व्यक्ति को भी ना सिल्वर यूज़ नहीं करना चाहिए, कहते हैं वो हानिकारक है, क्योंकि जब हम उसमें कुछ खाना बनाते हैं ना, तो वो सिल्वर छूटता है तो वो हानिकारक करता है। इस वजह से हम उस पर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया ना, देखो पोहा बना था। फिर मैंने देखो यहाँ पे गरम तो नहीं हुआ था भाई, ठंडा हो गया था, क्योंकि देव को भी आज मैंने टिफ़िन में यही रखा था। और देव के चल रहे हैं अभी टेस्ट, तो वो जल्दी जाता है 7:30 बजे, 9:50 पे घर आ जाता है। चलो अब फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो अभी देखो, अभी मिल रहा है हापी अंडे, जल्दी जल्दी काम किया। इसमें भी ना मद्दा करो शेफ, इसमें भी ना अभी देखो कूलर पानी नहीं भरा है, बर्तन जैसे तैसे रखे हैं। अभी मैं जा रही हूँ गैस लेने, अचानक गैस ख़त्म हो गई। नाश्ता बनाया जो आप लोगों से बताया मैंने, उतना नाश्ता बनाया, सब्ज़ी का शौक मेरा लग ही रहा था, और गैस ख़त्म हो गई। तो अभी नहाया धोया नहीं है, क्योंकि नंबर भी फिर मेरा हट जाएगा। तो अभी जा रही हूँ गैस, इसको जैसे जैसे नीचे उतारूँगी और नंबर लग जाएगा। तो चलिए बनी रहिएगा ब्लॉग में। का काम करवाऊंगी, तो हाथ को बोल दिया मैंने कि शिव की मालिश कर देना। ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ शिव को, क्योंकि वो कुछ कपड़े नहीं पहना है। तो आज ये मालिश कर रहे हैं, और रोज़ मैं करती हूँ मालिश। तो अभी जा रही हूँ मैं, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। ऐसे ही उतार के ले जा रही हूँ चप्पल, एक मिनट, चप्पल ही करता पता नहीं मेरी कहाँ यहाँ रखी हो। चलो फिर मिलती हूँ बाद में, तब की बाय बाय। तो खाना बनाते बनाते ही हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, और अच्छा हुआ मैंने जो पोहा बना लिया था। थक भी गई थी मैं, क्योंकि एकदम से काम किया और एकदम से बस गैस लेके मुझे नीचे जाना पड़ा। टाइम हो जाएगा, 11 बज जाएंगे, तो भीड़ हो जाएगी वहाँ पे भी, और धूप भी हो जाएगी, और ऊपर से नंबर हमारा चला जाएगा। इस वजह से अब देखो परेशान कौन हो रहा है, परेशान तो मैं हो रही हूँ ना। और बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं कि वो मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कराए, तो बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको ऐसे ही ले लेके। मुझे डर भी लग रहा था कहीं भारी तो नहीं है, पर गैस का वजन मुझे नहीं पता खाली में कितना होता है कितना नहीं होता। फिर देव बोल रहा था, देव मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मैं कहा नहीं बाबू नहीं जाओ। तो देव मम्मी से मेरे से बोल रहा था, मम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगा, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने फिर उसको मना कर दिया था। ये देखो अभी टंकी आ गई है, अब उसको कैसे लेके आऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। टंकी ऊपर नहीं आई है, हम आ गए, टंकी खाली रही तो मैं जाके नीचे ले गई थी। अब भरी है तो भरी तो मैं ला नहीं सकती हूँ, वैसे भी टंकी का वजन भारी था, मुझे भारी सामान उठाना नहीं। ये प्रॉब्लम है यार, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। अब किसी लड़के को देखेंगे, बाहर कोई लड़का देखेगा, उसको 50 रुपये देंगे तब जाके वो ऊपर टंकी रखेगा। ना मैं रख सकती हूँ ना हस्बैंड। आपको रीज़न भी पता है, कितनी डोनर मैं हूँ, कितनी ट्रांसप्लांट पेशेंट वो है, बच्चे हमारे छोटे हैं, किसको हम ढूंढें। तो फिर देखते हैं कोई लड़का निकलेगा। और अभी बर्तन देखो, बर्तन मेरे रखे हुए, शिव की मालिश हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, ब्लॉग को एंड कर दूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी, है ना। जल्दी गैस मिल गई थी, और ऐसा है ना कि 860 रुपये की आती है, 300 रुपये सब्सिडी जाता है, मतलब 550-60 की में गैस मिली होगी।
तो चलिए फिर हम मिलते हैं आप लोगों से और आगे मिलके करते हैं ब्लॉग का एंड तक के लिए। बाय बाय। और अभी मैं आप लोगों से सीधे नहा धोकर मिल रही हूँ। अभी मेरी बिल्कुल, और इतनी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने सर से नहाई हूँ तो अभी बाल गीले हैं और बाहर से ना लू लपट लपट के आ रही है। और आज मुझे हस्बैंड ने कल से आज तक इतनी खरी खोटी सुनाई, इतनी। देखो अभी मैं ऊपर गैस लेके आई, मैंने यही बोला कि देखो परेशान कौन होता है, मैं होती हूँ परेशान। मेरे लिए भाई 10 रुपये बहुत मायने रखता है। तो उन्होंने मुझे इतना सुनाया है कि अपने बारे में बस सोच रही हूँ, बाकी किसी के बारे में नहीं सोच रही हो। यहाँ चले जाएंगे तो फिर उसके बाद देव का क्या होगा, शिव का एडमिशन का क्या होगा, इन्हीं सब चीज़ को लेकर ये लो ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे तैसे अभी सामान पड़ा है, मैंने तो कोई भी ऐसा ज़्यादा सामान जमाया नहीं है। देव खा रहा है पोहा और मेरी हर तरफ मरण है। मैं मतलब कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी हर तरफ मरण है। पता नहीं मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या करूँ, मुझे नहीं पता। बस नहाई हूँ, पूजा पाठ की हूँ और जो सब्ज़ी बनाई थी गैस चालू करके, जो कच्ची सब्ज़ी थी उसको पूरी पका रही हूँ। आटा लगाया, रोटियां भी नहीं सीखी। अच्छा हुआ कि सुबह पोहा बन गया था तो वो हमने नाश्ता कर लिया। कि वहाँ से गैस से आए मेरे अब ना, मतलब कि डॉक्टर कहता ज़रूर है किडनी डोनेट के बाद किडनी डोनेट कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर मुझे लगता है ना कि उसको वीकनेस आ जाती है और मुझे वीकनेस अब बहुत आने लगी है। या फिर गर्मी की वजह से अलाल हो गए, मुझे को नहीं पता, या फिर बच्चों में थक जाती हूँ, काम में थक जाती हूँ तो अलाल हो गए, मुझे नहीं पता। पर अभी ना 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे ना से अंदर ऐसा लगता है बॉडी में जान ही नहीं है, सुस्ती लगता है और धीरे धीरे फिर भी करती हूँ। अब मैं आप लोग को मैं बता दूँ, मेरे यहाँ ना मतलब कि मेड भी लगवाई थी मैंने, एक बर्तन वाली आंटी लगवाई थी। वो 2 दिन आई, 2 दिन के बाद आई नहीं। फिर उन्होंने 50 रुपये मैंने उनको दे दिए, दे मद्दी घटी। 2 दिन के उनको मैंने 50 रुपये दिए, उसके बाद फिर वो आई नहीं बाबू जी ले लो, जी देखो जी ले लो। तो शिप कर रहा है, खेल ये ले लो, ये ले लो, नहीं है। तो ये चीज़ है, तो भाई समझ में नहीं आता करूँ तो आखिर करूँ क्या मैं। चलिए आप लोगों को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे हस्बैंड को समझाइएगा भाई कि जब तक मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं हो रहा है। देव देखो ना, मेरे लोग छोटी छोटी चीज़ें में देव पानी नहीं ले सकता। आप अपने आप से पानी ले लो ना, पता है मम्मी थक जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। एक तो इनको, मेरे हस्बैंड को एक बॉटल भर के दो, ये करके दो, वो करके दो, उसमें भी थक जाती हूँ। और पानी आज फिर मैंने निचटा है तो देखो, और गैस भी लेके है ना, 3-4 काम जो हैवी हो गए। इधर साफ कर दो, दरवाज़ा साफ कर दो। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और पता नहीं मेरे हस्बैंड मेरी परिस्थितियाँ, जो मेरे हालात हैं, जो मेरे दिल में चल रही, वो कब समझेंगे। बस मुझे किसी ना किसी बात पे हर बार रोक टोक के और मुझे मना कर देते हैं। और अभी ना ऊपर नीचे अब मेरा जी नहीं चलता है, सच बताऊँ नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। और कभी कभी मुझे डर लगता है ना कि मुझे कुछ हो ना जाए। आप लोग कहें ना कहें, पर मुझे डर है, मन में ना ऐसा ख्याल आता है। चलिए भावुक हो जाती हूँ मैं, छोटे बच्चे हैं ना, इस वजह से भावुक हो जाती हूँ। मेरे बाद इनका कौन है, कोई भी नहीं है। एक ये रियलिटी आप लोग को बता रही हूँ। हर किसी को ना, माँ से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं समझता है। उनको 2 वक्त का खाना तो फिर भी कोई दे देगा, पर माँ से बेहतर परवरिश उनको कोई भी नहीं दे सकता। चलिए इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।